न्यायपालिका के बिना लोकतंत्र अधूरा है। कहीं कुछ हो तो हम एक दूसरे को कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। और यदि उस कोर्ट का सिपाही अगर आपके साथ मौजूद है तो आपको फिर डरने की कोई बात नहीं है। हमारा इशारा झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्रीमान विनोद कुमार सिंह जी से है, जो कि जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में हैं, और हम उनको आवाज देते हैं। उनके बुद्धि, उनके विचार हम सुनने के लिए आतुर हैं। श्रीमान विनोद कुमार सिंह जी। सबसे पहले इस आयोजन के कर्ता धर्ता हमारे युवा साथी और दिल्ली से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा इसका आयोजन में सहयोग किया गया, उनको बहुत बहुत आभार और स्वागत है। इसके पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी नेता श्री पंकज सहाय जी पर देश स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस कार्यक्रम का उद्देश्य आज रखा गया है साथ इसका एक दूसरा क्रम भी रखा है, जो 50 जो जेपी के द्वारा 1975 में प्रारंभ किया गया था, उसका भी वर्षगांठ मनाने का और इस कार्यक्रमों में जो सहयोग के द्वारा प्रयास किया गया था कि भाई इस तरह के एक कार्यक्रम हम राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे हुआ, इसके लिए भी उनको कैसे हम करते हैं। आज देश के विभिन्न प्रांतों से जब प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य जिला उनको हम व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते हैं, पार्टी के तरफ से भी आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं। दिल्ली के महत्वपूर्ण नेतागण हैं, उनका भी हम जनता दल, मैं कहना चाहता हूँ जयपुरा जनता दल यह व्यवस्था शांति सद्भाव और समृद्धि लाने का प्रयास है, क्योंकि शांति सद्भाव और समृद्धि एक ऐसी चीज है जिसके बगैर सामाजिक उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर सकते। जितनी भी आज देश की राजनीतिक नीतियां हैं, इस तरह के न तो कोई विचारधारा है, न इस तरह का कोई सोच है। एकमात्र देश में ऐसी पहल है जिसके माध्यम से सद्भाव और समृद्धि लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भले ही यह कार्यक्रम राज्य में है, लेकिन पूरे देश में इस तरह के 100 से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में तो अनेक इस तरह के कार्यक्रम में हमने हिस्सा भी लिया है। और ऐसी बात नहीं है कि एक छोटी सी में आज यह बहुत बड़ी पार्टी थी।
स्वार्थ बस इस पार्टी के कुछ लोग थे, उसको छोड़ कर करके चले गए। बाद में हम यशस्वी महोदय ने इसको सजा से यह स्थिति बनी हुई है कि पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में इसका पुष्पमल युग होते जा रहा है। हमने यहाँ 2000 सभा सभा भी बना झारखंड का सबसे बड़ा लक्ष्य भाषा है। से भी हमने 2018 में लोकसभा का चुनाव से हमने चुनाव नहीं की व्यवस्था एक पुरानी व्यवस्था, लेकिन विचार आ रहा है कि उस विचारधारा करने का प्रयास किया है यार। और आप सबों को यह गर्व होगा कि इस पार्टी के माध्यम से जो आज राजनीतिक विकल्प उसको हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का प्रयास हम लोग का प्रयास सफल होगा। प्रांत के जो राजधानी है वहां पर इस तरह के छोटे छोटे काम हम करते जाएं और एक संगठन विस्तार जो हम लोगों ने प्रारंभ से सोचा चाहिए। आज उसे लोग निश्चित रूप से उब गए हैं। उनके पास तो विजन है ना कुछ और ना मिशन है। एक मिशन और विजन के साथ हम इसके 50 साल पाकिस्तान अच्छे विजन के साथ आएंगे और सिर्फ झारखंड में नहीं रहेंगे, भारत में मैं देख रहा हूँ कि चाहे जिले कर्नाटक आंध्र प्रदेश यहाँ या उत्तर भारत बैठने इस तरह का व्यवस्था आज में हमारी पार्टी का बहुत जब से इस मुहिम में शामिल हुआ उस समय से लेकर करके आज तक हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बेहतर स्वच्छ को हम सबका सही देश में इतनी अच्छी सोच के साथ हम बन रहे हैं। इसमें अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं। इस कार्यक्रम में आने के बाद इतने दूर दूर से लोग देश के विभिन्न प्रदेशों से कोसों मील दूर आकर करके कल ही से यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जयप्रकाश जी का जो 1975 1975 का जो सब तरीके हमको करना था जो संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था। आज हम संपूर्ण क्रांति के नारा की क्षेत्र में चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, क्षेत्र में इसकी जरूरत है। और इसी उद्देश्य से हम इस पार्टी के संविधान को होने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो प्रासंगिकता आज लगभग खत्म हो चुकी है, इसको हम फिर से जागृत करना चाहते हैं। सच बात है कि राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे की राजधानी रांची में वर्षों से सब भी था।
में शामिल किए गए हैं, जैसे भी हमारे कार्यक्रम होगा, लेकिन यही है गीत के ताजा में सारे राजस्थान की जो है, अब 3-4 कार्यक्रम अभी जो भी कार्यक्रम है, ये बच्चों का है, उसके लिए 2-3 अभी भी सीधा भाषा अध्यक्ष देते हैं कि जितने भी हमारे दूर दूर से हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए के लिए अ, चिंता करते हैं राइट में देखा है क्या हमारे किसी दिमाग में इस तरह के न तो क्वेश्चन देखा है न कारण है कि हम जैसे नहीं थी। इसी कारण के साथ मैं क्या करता हूँ जी धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। बहुप्रतीक्षित ध्वनि को सुनने के लिए अब हम आतुर हैं और हम अब प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आवाज देना चाहते हैं, जिनके बौद्धिक और मानसिक स्तर पर हम जाकर उनकी बातों को सुनकर पार्टी को नए आयाम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हम सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमान पंकज सहाय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जनता दल। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम आमंत्रित करते हैं सहाय जी। एक बार फिर से तालियों से स्वागत किया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जनता दल श्रीमान पंकज सहाय जी। नमस्कार और जोहार। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा जोहार। बहुत देर से आप लोगों ने बहुत सारे विद्वान वक्ताओं को सुना। सुनने के बाद क्या निचोड़ लगा कि आज इतना समय अगर आपने यहाँ दिया है तो उसका कुछ रिजल्ट आया या नहीं। परिणाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, झारखंड में जयप्रकाश जनता दल का अधिवेशन के नाम पर यह पहला अधिवेशन है और उससे भी जरूरी यह साल है जब हम जिसकी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसके आदर्श पे काम कर रहे हैं, वो है जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक कहा गया। अनडिवाइडेड बिहार जब था, झारखंड से पहले ये बिहार था। बिहार के नेता प्रणेता लोकनायक कहे जाते थे, पूरे विश्व में परचम फहराया इन्होंने, भारत की तो छोड़िए। उनकी आइडियोलॉजी पे, उनके आदर्शों पे यह पार्टी अपना कुछ कार्य करके समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कुछ करना चाहती थी। आज का दिन मैंने उनके द्वारा किए गए आंदोलन, जो आपातकाल के विरोध में एक आंदोलन किया गया, जिसको सभी इमरजेंसी, वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी सभी जानते हैं कि एक तानाशाही रूप जो सरकार ले रही थी, उसका 50 साल पूरा हुआ और ये 50वीं वर्षगांठ है जब देश में इस तरह की इमरजेंसी
कि जनता के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था, आज तक ऐसा नहीं हुआ और अब आगे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि संवैधानिक संशोधन ऐसा कर दिया गया। क्योंकि मौलिक अधिकार आपका क्या है, आपको पता है कि एक देश के नागरिक होने के नाते, इंडियन सिटीजन होने के नाते आपका अधिकार है शिक्षा और स्वास्थ्य और आपकी सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले समाज होगा, तभी तो सामाजिक सुरक्षा होगी। समाज की जब हम बात करते हैं तो उसके आगे समाजवाद ही उसकी विचारधारा होती है। जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया जो आंदोलन था वह इसी वजह से था कि समाजवाद को उन्होंने कहा कि इस देश की जनता, गरीब जनता के अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति तक भी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जो उससे वंचित है, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में इतनी योजनाएं जो आप देख रहे हैं, यह भारत सरकार की मजबूरी है। वह मजबूरी आपके संवैधानिक संशोधन जो 42वां हुआ था उसमें डाला गया और समाजवाद शब्द जोड़ा गया। भारत सरकार या राज्य सरकार आपके लिए, और यह देन किसकी है? यह देन इमरजेंसी की है। यह बात मैं आज इसलिए आपके बीच रख रहा हूं कि यहाँ पे सबसे जरूरी यह जानना है कि दिन भर तो हम लोगों ने तमाम बातें करी और तमाम जो लोकल हमारे पास जिनकी कला थी उनका प्रदर्शन भी हुआ और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सभी लोगों ने मिलजुल कर एक कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। तो यह भी जानना जरूरी है कि यह कार्यक्रम किसके लिए है? यह कार्यक्रम उसके लिए है कि हमारी जो बात है, हमारी जो आवाज है, जो हमारी पार्टी की आवाज है वो आप तक पहुंचे, और आपको जो योजना, जो मैं बोल रहा हूं कि योजना भारत सरकार चलाती है, वो कोई आपके लिए एहसान नहीं कर रही, वो आप ही के पैसे से आपके लिए ही करना उनकी मजबूरी है, और उसका आधार है समाजवाद। इसीलिए कहा गया है, अभी हाल के दिनों में चर्चा हुई कि हम लोगों ने यहाँ पे पूंजीपतियों को बहुत देखा और झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो आप लोग में गरीब आदमी से भी पूछिएगा, हमारे बीच औरतें, महिलाएं जो बैठी हैं, जो गांव से आई हैं, उनको भी दो चार शब्द समझ में आ जाएगा, अडानी, अंबानी। लेकिन कुछ और बिजनेसमैन हैं जिनका नाम पता भी नहीं चलेगा, जैसे जिंदल है, बजाज है और भी तरह तरह के, गोदरेज हैं। झारखंड में कौन नहीं है यह पता आपको नहीं है, झारखंड में सभी हैं। और झारखंड की संपत्ति का दोहन कर रहे हैं, और झारखंड सरकार ने इजाजत दे रखा है कि आप यहाँ से हमारे मिनरल्स को, हमारे प्रोडक्ट को ले जाइए और अपने राज्य में बनाइए और एंड प्रोडक्ट को बेचिए। पैसा गरीब किसान के पास जाता है या व्यापारी के पास जाता है, यह आपको समझना पड़ेगा। मेहनत किसान करता है और मुनाफा व्यापारी को होता है। व्यापारी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे अपने अधिकार कैसे हैं और उसका कैसे मैं इस्तेमाल कर पाऊं। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का फायदा आप तक पहुंचता है मात्र 30%। आज के डेट में ये बहुत बड़ी मैं परसेंटेज बता रहा हूँ। 70% जो योजना को लागू करने में शामिल ब्यूरोक्रेसी और सरकारें हैं, इनके पॉकेट में जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी झारखंड में रेड, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई वगैरह वगैरह जो कर रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो होता होगा, कुछ न कुछ तो मिला ही होगा, नहीं तो न्यायालय उनको बख्श देगा। मेरा मानना यह है कि आज हम इन चीजों को सरकार पे छोड़ते हैं कि ये लोग अपना जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करें, और जो आम जनता है, आम लोग हैं, जो हम लोग हैं, इनके लिए कुछ न कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार के लिए पैसा दें। ये तो मैंडेटरी। लेकिन आज का दिन कुछ स्पेशल है।
क्योंकि जयप्रकाश जनता दल आज 50वीं वर्षगांठ आपातकाल के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया, उसके नाम पे अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहा है। और राष्ट्रीय अधिवेशन में आज मैं घोषणा के साथ साथ अपनी योजना भी बता रहा हूं। जयप्रकाश जनता दल जल्द ही, वैसे तो जो गांव गरीब के लोग हैं यह समझ में नहीं आएगा कि जो भी इंडस्ट्री आती है उसको 2% अपने पैसे का प्रॉफिट का उनके समाज सेवा में लगाना मैंडेटरी है। वो कैसे लगाते हैं, उन्हें अपने फाउंडेशन के थ्रू वो लगा रहे हैं। लेकिन मैंने पार्टियों के लिए भी कर दिया है कि पार्टियां इस पे विचार करें कि हम सीएसआर की जगह पीएसआर शब्द ला रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। राजनीतिक व्यक्तियों को समाज की जिम्मेदारी लेनी होगी कि कैसे इनका भला हो, और उसके लिए पार्टी कुछ कार्य करे। जो पैसा, जो चंदा पार्टियों को मिलता है, मैं सभी पार्टियों से आह्वान करूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था लाएं जिसमें जो पैसा आपको चंदा से मिलता है वो चंदा भी आपके बीच का ही होता है, उसका एक कुछ प्रतिशत भाग उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पे लगाई जाए। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है उनकी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, उस पे लगाई जाए। और उसमें पार्टियों को छूट हो कि आपका पैसा है, आप अपने स्तर से लगाओ और अपनी ऑडिट खुद कराओ। भारत सरकार की योजनाओं की ऑडिट तो जो संस्था है सीएजी वो करती है। जो बात, देखिए ऐसा है, व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा उस चीज के जानकार लोग नहीं बैठे हैं। कुछ लोग जो बैठे हैं वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, और कुछ लोग जो बैठे हैं वो वैसे लोग हैं जो सब चीज जानते हैं, समझते हैं, तो उनको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गांव से जो महिलाएं आई हैं, गांव से जो पुरुष आए हैं, जो व्यवस्था से बहुत दूर है, और मैं देख रहा हूं कि भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष आई हैं, जो असली वोटर हैं और सरकार के लिए यही निर्णय दाता हैं। ये निर्णय देते हैं और इनके निर्णय पे ही सरकार बनती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग एक बार व्यवस्थित बैठ जाइए, तभी इधर ध्यान होगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि कौन क्या बोल रहा है, या पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं आप आयोजकों को मैं कहूंगा कि इनको व्यवस्थित बैठाने की व्यवस्था की जाए, ताकि एक बार ये स्थिर हो जाएं, फिर कोई बात कहने में बनेगा। आइए सभी लोग बैठिए। तब तक एक काम करो ना, गाना मुझे बजा दो, इतना हल्ला हो रहा है ना। अरे बैठा ये मूर्खा भी, इसको पता ही नहीं। अरे कोई गाना, हल्ला हो, गाना बजा दो, वो बजा दो, कोई भी कर्मा वर्मा का बजाओ। ये छोड़ के बच जाएगा। ना ना बैठे रहिए, बल्कि बाहर जो चेयर इधर लगवा दिए, खाली हो गया। इधर इधर लगवाइए, इधर है ना, खाली हो गया, इधर चेयर लगवा दिए, बैठ जाएंगे। जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, आप लोग बैठिए।
अखिलेश जी कुछ कुर्सी बाहर से मंगवा दीजिए, इन लोग के पास कुर्सी नहीं है, बैठेंगे कहाँ? किसी एक को लगवाइए जो कुर्सी लेके आए। आगे भी लगाइए, आगे भी, आगे लगाइए, उधर लगाइए। इधर इधर दीजिए, इधर इधर दीजिए। रंग दे बसंती डोला, रंग दे बसंती डोला, मेरा रंग दे बसंती डोला, हो ओ मन के रंग नाम आजादी को हमें दीवानों की टोला, उनसे उन्हें हमारी बराबरी, हम वापस लौटेंगे लेकर इनका डोला, मेरा रंग दे। ये वो चोला है जिसमें रंग चढ़े ना जाओ, हमने तो बचपन से ही चोले की मेरा रंग भी दे, ओ मेरा रंग दे सबके चोला, मेरा रंग दे सबके चोला। सपने में देखा सभी माताओं, बहनों और भाइयों से निवेदन है कि जगह मिले, बस वहां मिलकर बैठ जाए। जहां भी जगह मिले वहां शांति बनाकर बैठ जाइए। जहां भी जगह मिले वहां बैठ जाइए और थोड़ी देर शांति बना लें। शांत हो जाए, जहां भी जगह मिले वहां बैठ जाइए और शांत हो जाइए। बहुत बढ़िया। जहां भी जगह मिले वहां बैठ जाइए और शांत हो जाइए। आप सभी का इस प्रसाल में स्वागत है। जिसे भी जहां भी
जगह मिले वहां बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। सभा का इस प्रसाद में जयप्रकाश जी के तरफ से स्वागत है। जिस किसी भाई बंधु को जगह ना मिले वो जहां भी और कहीं देखें और बस बैठ जाए। माताओं बहनों से आग्रह है, जहां भी जगह मिले, चाहे नीचे चाहे कुर्सी पर, जहां भी बैठ जाइए। यहाँ सब बराबर। ठीक से आराम से। हाँ, बस कोई गड़बड़ी नहीं है, आराम से बैठ जाइए। जहां भी जगह मिले वहां बैठ जाइए और शांति बना के। बस शांति बना लीजिए। इधर से आग्रह है, शांति बना लीजिए। सबों का इस प्रसाद में जयप्रकाश जनता दल स्वागत करता है। बहुत बढ़िया। हम पुनः जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज सहाय जी को पुनः आमंत्रित करते हैं। एक बार साधु का स्वागत किया जाए। श्रीमान पंकज सहाय जी। दोबारा से आप सभी को मेरा जोहार। यहाँ उपस्थित जो भी महिलाएं और पुरुष अभी आई हैं, हमारी माताएं बहनें और भाई अभी आए हैं, मेरा उनको नमस्कार है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जो झारखंड का लोक नृत्य हरवाड़ आदिम जातियों ने प्रस्तुत किया और दो जातियों का मिश्रण था, आदिवासी जनजाति का। वो कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा और मैंने बड़ा एंजॉय किया कि कितना अच्छा, कितना सुंदर प्रस्तुति है और हम इसको विश्व के मानचित्र पर क्यों नहीं लेके आए। पर्यटन का झारखंड हब है। क्या कारण रहा कि आपकी कला आपके सीमित दायरे में ही सिमट कर रह गई। इसको देश के मानचित्र पर लाने के लिए क्या राज्य सरकारों ने प्रयास नहीं किया, या इसके लिए अवेयरनेस नहीं हुआ, जागरूकता नहीं हुई? मैं आप लोगों से यह पूछूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जो भी जहां से आए हैं, यहाँ पे उपस्थित गोपालगंज, देवघर, पलामू, गुमला, दुमका, रांची, खूंटी, सभी जगहों से लोग आए हुए हैं। और इन लोगों को देखने के लिए कि हमारे झारखंड के भाई बंधु कैसे हैं, किस हालात में हैं, आपके बीच पूरे देश से लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और
इवन आपके यहाँ उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा और बंगाल। अब मैं इतने राज्यों का नाम गिनवा दिया, यहाँ पे सबके कहीं न कहीं कोई प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। बिहार, वो किसको देखने आए हैं, किसको सुनने आए हैं? वो सुनने आए हैं, देखने आए हैं हमारे झारखंड के बहु प्रतिभाशाली हमारे भाई बहन माताओं को देखने आए हैं, और उन्होंने वाकई में बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, जिसका नेतृत्व हमारे जिला अध्यक्ष हेमंत दास जी ने किया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिला अध्यक्ष हमारे हेमंत दास जी ने जो कार्यक्रम का रोड मैप दिया था, जो उन्होंने मेरे से बात करी थी कि झारखंड में बहुत प्रतिभा है, गांवों में है, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा दुख हुआ। दुख ये हुआ कि जब इनकी तैयारी चल रही थी तो कुछ फोटोग्राफ मेरे पास आए थे, और उस फोटोग्राफ में आप लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड, इंग्लिश कहते हैं, हिंदी में जीवन यापन करने के लिए जो आपका मूल्य है, ये बड़ा डाउन था। नहीं, बताइए, आप लोगों के पास आर्थिक स्थिति कमजोर है कि नहीं, ये बताइए। पैसों की कमी है, ये बताइए। अगर मैं महाराष्ट्र के आदिवासी जनजाति या किसी और राज्यों के आदिवासी जनजाति, उत्तराखंड के आदिवासी जनजाति, या फिर ले ली और राज्यों में भी छत्तीसगढ़, झारखंड में आप लोगों की जो रहने का मिनिमम सुविधा, उसकी कमी है कि नहीं? स्वास्थ्य सुविधाएं आपके पास बहुत ही खराब स्थिति में आपके गांवों से संबंधित है कि नहीं? जहां तक स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, इन चीजों की कमी है कि नहीं? कोई व्यक्ति ऐसा बताइए जो संतुष्ट है कि झारखंड बनने के बाद 24 वर्ष हो गए हमें मिला है, अगर मिलता है अगर मुझे बताइए कि कितनी है, अंतिम है। और अगर नहीं बताइए उसके अनुरूप हमें नहीं मिला, हमें करने का तरीका। तो लगभग सभी लोग हैं, किस चीज का इंतजार करते हैं? जब झारखंड बना तो 2000 में सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने। मुझे यह अपेक्षा थी कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री होंगे कि राज्य को तीव्र गति से आगे ले जाएंगे, और चल भी रहे थे। पता नहीं क्या कारण हुआ, 2 साल के अंदर जिस राज्य का बजट था, वो राज्य का बजट घाटे के आज केंद्र के मुख्यमंत्री बैठे रहते हैं। लगभग ये बिहार की स्थिति में आने लगे हैं कि अब मुझे भी पैसा चलेगा। यहाँ स्कूल की बिल्डिंग के हालात बुरे हैं, यहाँ अस्पताल की बिल्डिंग के हालात बुरे हैं, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने कहा है कि के लिए जो राजनीतिक सामाजिक जिम्मेदारी होगी, उसके लिए कानून बनाने के लिए मैं शिक्षा के लिए मुझे बड़ा दुख होता है, झारखंड में इतने भोले भाले लोग और हमारे माताएं बहनें कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तो उनके पास कोई सुविधा नहीं है। न तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर हैं, न हमारे पास अच्छी फैसिलिटी है।
गांव देखना है, ये देखिए इंडिया में देखिए हमारे बीच हमारे साउथ के भी लोग आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, और उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। दोबारा तो मैं नहीं कहूंगा, आप करके देखिए महाराष्ट्र में देखिए स्थिति क्या है, महाराष्ट्र में किसी ने क्या सब बेच करके किसान वहां अंगूर बेचता है, सेब बेचता है, सब्जी बेचता है, क्या क्या नहीं बेचता है। हमारे यहाँ थोड़ी हुई चीज क्या है, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है वो सब्जी, इतना बेहतरीन, जो कह लीजिए कि सब्जियां हमारी जो हैं पूरे इंडिया में फेमस हो सकती है, लोग वैसे ही उगा लेते हो। लेकिन क्या है इसमें सब्जियों में न तो pesticide, न इसमें किसी तरह का मिलावटी है, और बीमार व्यक्ति की डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि सब्जी बेचिए। अभी आपके बीच वो अपने राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अनिल कुमार जी को बुलाएंगे, जो इस व्यापार से जुड़े हैं, और वो बताएंगे कि किस तरह से रही है, लेकिन झारखंड में इसका प्रमुख क्यों नहीं है। कारण कि आपको भी जानकारी नहीं है। अभी तो बस जो भी नेता आएंगे वो जानकारी भंडारेंगे, धार्मिक भंडारेंगे, उनको वोट चाहिए, उनको देंगे, उनको संघ का लालच देंगे, वोट लेके वोट देने की वजह की संपत्ति का वो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या कारण है कि इंडस्ट्री में जिंदगी यहाँ से क्यों ले जा रहे हैं, यहाँ से क्यों ले जा रहे हैं, साइड जा रहा है, जिससे बनता है हर चीज यहाँ से बन रहा है, इंडस्ट्री भी आने की तैयार नहीं है राज्य सरकार से पूछिए। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आने को तैयार नहीं है, क्या कारण है कि जिस राज्य में कुछ भी नहीं है कंपनियां आगे नहीं देख रही। देखिए जा करके भर पेट खाने को नहीं है, जबकि खाने में हमारे पास प्रचुर मात्रा में चीज है। क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या है, पैसे नहीं और हैंडीक्राफ्ट। आपको मुझे पूछना है कि आप ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, लेकिन बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ? आपके पास बाजार नहीं, आपके पास लॉजिस्टिक नहीं है, आपके पास जाने आने का नहीं है, आप क्या करेंगे? हमारी माताएं बहनें पापड़ बनाती हैं, चटनी बनाती हैं, सब्जियों का पता नहीं किस तरीके की है। मुझे तो झारखंड में मैं भी जानता हूँ, यहाँ पे बाहर है, सभी बताने की बनता है कि नहीं बनता है, बाहर इतना फेमस है। मैं दिल्ली से जो हमारे लड़की या दल के युवा थे, उनको मैं बोलूंगा कि जरा जरा है क्या बात है, वो कैसा लगा। तो मैं बताऊँ दिल्ली के लोगों ने डिमांड किया, यहाँ है और ये मार्केट में बिल्कुल नहीं है, दुखी हो जाएंगे आप। यहाँ पे आज रुपया खाते होंगे, मेरी दुकान भी जानती है ना, रुपया तो मैंने किसी को बनाने नहीं आता है। आपके पैकेज फूड में एक बर्गर पिज्जा में सब्जी डाल के मैं किया, लेकिन आपके हाथ का बना हुआ फूड आइटम है, जो कि आपका धार्मिक आइटम है, बहुत सच बात है, उसकी बाजार क्यों नहीं? जो प्रयास इसके लिए ही कह रहा है कि ठीक है सरकार अपनी योजनाएं चला रही है, सभी पार्टियां मिल करके अपने प्रत्याशियों को ये कहे कि भाई जिसके यहाँ जो रोजगार है उसके लिए पीएसआर पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या राजनीतिक सामाजिक जिम्मेदारी इनकम हो सकता है। हमारे ख्याल से आप लोग यहाँ सूप भी बनाते हैं, बनता है जिसको इस्तेमाल करते हैं। और क्या क्या बनाते हैं आप लोग, कुछ स्पेशल बताइए, मुझे तो जो पता था मैंने देख लिया। तो यहाँ सबसे ज्यादा फेमस क्या है, महुआ फेमस है। महुआ का जो विकृत रूप है सराफा, इसी राज्य में बिक रहे हैं। दिल्ली के एक व्यापारी हैं जिनके नाम में नहीं मन से बिहार के दिन में इनकम टैक्स में रेड किया, भाई 300-400 रुपया कुछ होता है।
मेरा कहना यह है कि यह पैसा आपके पास क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या कारण है कि हम इस तक नहीं पहुंच रहा है? और मुझे बड़ा दुख होता है कि आपके पास जो भी आपके पास संपत्ति भी है, आपके पास प्रकृति ने भरपूर संपदा भी दी है, लेकिन कोयला निकल के क्या आपके घरों में जाता है, तो कोयला को भी आप जला के उसके लिए अग्नि में उसे तब्दील करना होता है। बॉक्साइट निकलता है इसे एल्यूमिनियम मिल के आगे हम कह रहे हैं कि झारखंड में इसका निर्माण क्यों नहीं है? कि रोजगार नहीं मिलेगा? वहीं आज यहाँ एक जमशेदपुर टाटा ने जो फैक्ट्री लगाई, स्टील फैक्ट्री जमशेदपुर देखिए अच्छी हुई ना, लेकिन क्या कारण रहा कि टाटा चले गए, लो कॉस्ट फैक्ट्री लाने लगे काम की, गुजरात ले जाया गया। हमारे यहाँ पर्यटन का सीजन है, यहाँ पे नेशनल पार्क है पलामू में, बेतला नेशनल पार्क, बाघ ढूंढने जाइएगा मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ समय पहले 25 साल 30 साल 40 साल पीछे जाइए, जो बाघ व्याघ्र परियोजना चल रही है, करोड़ों का खर्च हो रहा है, उस समय वहाँ बाघ मौजूद होता था, बाहर होता था कि नहीं? को जंगल में हमें जानवर जंगली मिलते थे कि नहीं? अभी जब ये बहुत बड़ा धीरे के चला गया, 5 किलोमीटर को नजर नहीं आएगा, लेकिन ब्लाक परियोजना का पैसा किया जा रहा है, इसके जिम्मेदारी किसकी है? ये पैसा आता है और ये पैसा आपको घरों में जाना चाहिए था, व्यापार के थ्रू थ्रू या उसके द्वारा शिक्षा में हम पीछे हैं, तो हम पीछे हैं, और आपकी कला से आपके पास इतना कुछ हो सकता है, एक बड़ा बाजार बन सकता है, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन योजनाएं चल रही हैं, झारखंड सरकार ने योजनाएं चलाई, बड़ी बवाल हुआ, मैया योजना। मैया योजना के फायदे कितने लोगों को मिला है? जब मुझे हाथ उठाइए जल्दी मिल गया, एक भी नहीं। ऐसा कैसा योजना है भाई? अब ये बताइए, जो रोजगार के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, जो पैसा आपके लिए आ रहा है, जो लोकल स्तर पर जो आपका वार्ड है, काउंसलर है, इनके पास भी आ रहा है कि आप इनको इतना ट्रेंड करिए कि ये अपने प्रोडक्ट बनाएं और लॉजिस्टिक हब बनाइए। फूड प्रोसेसिंग अंग्रेजी में मैं बता रहा हूँ, खाद्य प्रसंस्करण, दोनों टफ लगेगा आपको क्योंकि शब्द बड़ा गहरा है। खाने से, दूध से क्या बनता है? रसगुल्ला बनता है, जलेबी बनता है, इन सब के लिए पैसा देती है सरकार कि अगर घर में महिलाएं चटनी बना रही हैं, घर में महिलाएं कोई चाट मसाला बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय है जिसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। 50 लाख ग्रांट मिलता है, कितने कोई नहीं लिया? क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नाम का चीज ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को आगे आना होगा, कैंप खोलना होगा, और जो सही मायने में इसके हकदार हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करना पड़ेगा। मैं इस पार्टी से भी आग्रह करूंगा, जयप्रकाश जनता दल से भी, कि हमारे राज्य के जो पदाधिकारी हैं इनकी मैं एक बैठक लूंगा और मैं ये कहूंगा कि आप लोग कुछ प्लान दीजिए, कुछ योजना दीजिए, ताकि केंद्र सरकार में कुछ पैसा जब यहाँ आता है, कुछ मत करिए, उसकी जानकारी आप शेयर कर दें कि भैया ये पैसा आया है, इसके लिए आया है। अभी उसी मंत्रालय में नई चीज जोड़ी गई, कृषि संपदा योजना। आप लोगों के पास जमीन तो थोड़ा बहुत तो सबके पास होगा, थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, लेकिन उस जमीन का भरपूर उपयोग करते हैं। बताइए, जमीन उपजाऊ है, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में हो, आप क्या उसको उपजाऊ को जमीन का भरपूर उपयोग कर पाते हैं? वो जमीन आपको अगर 100 रुपए देने लायक, 20 रुपया का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा है या नहीं है? बताइए।
अगर आपको लगता है कि इन 20-25 सालों में झारखंड में कुछ आपके लिए तख्ता पलट हो गया, बहुत बड़ा कार्य हो गया, आपका विकास की गति बहुत तेज हो गई, आपको फायदा हो गया, तो मुझे जोर से जरा के हाथ उठाइए और बताइए। और अगर आप नहीं उठा रहे, नहीं बोल रहे हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ कि झारखंड की सरकारों से, झारखंड की योजनाओं को लागू न होने से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस बात से सहमत हैं? आप लोग बेरोजगारी को झेल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा को झेल रहे हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, किसी की स्थिति दयनीय है। यह है सभी के साथ यही है। मैं ये कह रहा हूँ, अब आपके बीच हम आए हैं, नए आए हैं, आप भी कहेंगे भैया बात तो तुम कर रही है बड़ी बड़ी, बात करके चले जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे यहाँ झारखंड के पदाधिकारियों का जल्द ही लिस्ट जारी करूंगा और हर जिला से मैं महिलाओं से आग्रह कर रहा हूँ और पुरुषों से भी कर रहा हूँ, आपस में ही चुन के मुझे एक पदाधिकारी अपने जिला का, अपने ब्लॉक का, अपने वार्ड का दीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास भिजवाइए, वो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यवस्था बनाएंगे, मैं उनको ट्रेन करूंगा और उनको ट्रेन करके सिर्फ योजना दूंगा, जानकारी दूंगा, उससे उनका इनकम भी बढ़ेगा और आपका भी इनकम बढ़ाएगा। अगर आप तो हाँ करिए। और मैं मानता हूँ गांव से महिलाओं में भी 30% रिजर्वेशन भारत सरकार ने कर दिया महिलाओं के लिए संसद में। ये कितने लोगों को पता है, हाथ उठाइए। नहीं पता है किसी को तो मैं बता देता हूँ। सही बात है, कैसे हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भी, राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार कैसे चलाएंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। यही क्या सुना है अन्नपूर्णा देवी मंत्री को थे। सवाल इसका यह है कि हम ये कह रहे हैं कि आप भी राजनीतिक पेंट करने के लिए प्रयास जनता दल आई है, चुनाव लड़ने नहीं आई है। आप आइए, 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए संसद में होने जा रहा है, तो 2021 यानी 16% में ये नहीं आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। अगर किसी की इच्छा सबल है, घर का भी काम है, तो अपने घर के पुरुष मेंबर को बोलिए कि भाई देखो ऐसा है, अगर हमारे में ये क्षमता है कि हम 10 लोगों को भला कर सकते हैं, तो हमको सपोर्ट करो, हमको आगे निकलने दो। क्योंकि यहाँ के मेल जो है वो बेरोजगारी के मसले में इतने मानसिक दबाव होते हैं कि अगर उस कमाए तो 50 रुपया के जाकर के महुआ को शराब पिलाए और बेचने वाले उसमें स्पिरिट मिला के देंगे और वो भी पी जाएंगे और मर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, सरकार को पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरा कहना यह है कि अपने इन चीजों को समझने के लिए महिला समूह संगठन बनाइए। अभी तो हम नहीं कह रहे हैं कि कल शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जिनका नाम है अनिल मिश्रा, अब मिश्रा जी है, मिश्रा जी दिखाई दिलाइए कहाँ है? मिश्रा जी आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी भी नहीं है और आदिवासियों को आदिवासी नहीं रहने देंगे, इसकी जिम्मेदारी रहने देंगे, मतलब नहीं रहने देने का मतलब जिम्मेदारी से पिछड़े नहीं रहेंगे। आप योजनाओं को जानेंगे और योजनाओं को समझेंगे और योजनाओं के द्वारा उसको फायदा उठाएंगे, यानी संसाधन से भरपूर होंगे, पैसे भी आएंगे, रोजगार भी मिलेगा। राजनीति में भी आने के लिए मिश्रा से मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो राजनीति में 3 करूंगा, वो उनको ही चुनाव लड़ूंगा। मैं उन लोगों को चुनाव नहीं करूंगा जो कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी में कूद रहे हैं। हम ट्रेंड करेंगे कि आपको करना क्या है, आपको कहना क्या है, और यही राजनीतिक सामाजिक जिम्मेदारी प्रजातंत्र जनता दल निभाएगी। और अगर मुझे लगता है कि आपकी किसी तरह की क्षमता है तो हम कोशिश करेंगे। और आज भी मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं कहा हूँ कि आप आइए झारखंड में अपना एस्टेब्लिशमेंट कीजिए।
सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा यहाँ पे सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें देश भर से कोई इंडस्ट्री आए तो आप लोगों के यहाँ इनकी टीम घूमे और पूछे कि आप लोगों की कला क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपके पास कमी किस चीज की है, इसका सर्वे नहीं हुआ आज तक। लेकिन इन सर्वे को छोड़ के राजनीति की रोटी सेकने के लिए जमीन की सर्वे कराने चल देते हैं, धर्म का सर्वे कराने चल देते हैं, जाति का सर्वे कराने चल देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाह रहा हूं, और क्या मिश्रा जी आप इसके लिए तैयार हैं कि गांव से हमारी माताएं बहनें जो चाहती हैं कि 33% रिजर्वेशन के बारे में बताएं और हम राजनीतिक रूप से उनका हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए, उसके लिए भेजने को तैयार हैं? तो ये कह रहे हैं हम करेंगे। अभी तो मैं इनको देख रहा हूँ कहाँ तक क्या बढ़ाएंगे कार्यक्रम को, धीरे 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 आपके बीच पहुंचाने का कार्यक्रम करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे एक नेशनल टीम बिठाऊंगा, स्टेट टीम भी बनेगी जो आपके बीच जाए। क्योंकि आप अभी बहुत लिमिटेड लोग आए हैं और बहुत कम संख्या है राजनीतिक के हिसाब से, क्योंकि कोई राज्य से 1 जिला 2 जिला 3 जिला अगर यहाँ पहुंचा है तो इससे पूरे राज्य का भला नहीं होगा, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन के चलते बूढ़ी माताएं कितनी परेशान होती हैं या नहीं होती है बताइए? और जो गाड़ी आती है वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके जाती है। 40% मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेल हो लेकिन नहीं बताइए, 40% रोशनी वापस नहीं आती है। जिस राज्य के पास इतनी पैसा हो सबको इसकी नहीं चाहिए, ये 40% नहीं आती। और मैंने देखा है सभी के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, और भारी भीड़ रांची के 2-4 हॉस्पिटल हैं, कुछ तो प्राइवेट हैं और कुछ सरकारी हैं। जो जिला में जो सभी अस्पताल है, जो जिला की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप लोगों के बीच से टीम बनाए और सबसे तय करके आए। हम लोग राजनीतिक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत एक कार्यक्रम, एक पायलट प्रोजेक्ट मिश्रा जी के सामने बोल रहा हूँ, तो एक पायलट प्रोजेक्ट मुझे करके बताइए, किसी एक को जयप्रकाश जनता दल जिम्मेदारी लेगा कि आज इसकी सुधरी हुई स्थिति नहीं है तो सुधारने की जिम्मेदारी लेगी, और उस पैसा जयप्रकाश जनता ऑडिट भी पार्टी करेगी। अगर मुझे लगता है कि 20% भी इसको फायदा हमको मिला है तो मैं मानूंगा कि अपने आप के हम सक्सेस हो रहे हैं। बता रहे हैं आपकी सुरक्षा, आपकी संपत्ति, आपका पैसा, आपका रोजगार, आपके मन में खुशी की भावना आए, और दुख होता है जब बच्चा हो और माँ उसको लेके छोटे छोटे डॉक्टरों के यहाँ दौड़ रही है और बीमारी ठीक नहीं हो रहा, उसके बाद पैसा नहीं होता है कि रांची पहुंच के रिम्स में इलाज कराए, मिलती है। ये हालत होना चाहिए। सरकार से मांग करी कि हर जिला में कम से कम 1000 देंगे हम। दिल्ली में जाकर देखिए गई है, एक 1000 बेड का हॉस्पिटल है। हर जिला में चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या पैसे की कमी है? है और यहाँ लेकिन इनको बच्चों को खाना खिला के देके क्लास बेनिफिट देके भेज देते हैं, तो उसी पैसे को लूट करके खा जाते हैं और स्कूल की बिल्डिंग के लिए पैसा गिना दीजिए। अगर 10 नहीं हो तो मैं राजनीति से कोई बात नहीं, ठीक पैसा ये पैसा आपका है, आप एक के हाथ में लाइए, अगर इस पैसे के लूट पर नहीं लगाएंगे तो आपको ही नहीं। और आपको कोई दूसरा नहीं करेगा, और झारखंड के जाकर हाथी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपके घर में खुशी आनी जरूरी है। पैसे की कमी से जूझ रहे होते हैं,
तो उन पैसों के डिमांड के लिए ये कर्जे भी पूरे होते हैं और उस कर्जे का इंटरेस्ट भी लोकल व्यापारी क्या बिजली में भरने का सकते हैं या भी अगर आप उसकी ढिलाई की कहानी नहीं है कितनी महिलाएं होंगी बुरी है कि नहीं हाँ, बताइए डूबे हैं कर्ज में डूबे हैं क्यों डूबे हैं समाज में कर्ज में डूबे चाहिए था वो कैसे डूबे हैं सोचिए ये दलित है लेकिन ऐसा आप तक पहुंचता नहीं है मैं गिनवा था यहाँ के नेताओं की कितनी प्रॉपर्टी कहाँ किस किस विधियों में है ये वहीं खड़े हैं एक सुविधा जिला अस्पताल में बहुत अच्छी भी नहीं मिलती है छोटी सी सुविधा चाहिए देखिए मैं बड़ी भारी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ तो मैं अपने जो प्रदेश अध्यक्ष जिनका आप बैनर पोस्टर पे नाम भी देख रहे हैं अभी इनका नामांकन हुआ नहीं है लेकिन मैंने देखा है यह है कार्य कर रहे हैं अगर ये जिम्मेदारी लेंगे तो ये भी सोचेंगे कि भाई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो इसका हम व्यवस्था कैसे करेंगे कार्य कैसे चलेगा तो शायद अभी ये निर्णय लेने में भी अगर टाइम लग जाए लेकिन करेंगे तो मैं मंच से इनसे बुलवा रहा हूँ कि आप जनता के साथ चलने को तैयार हो समय है तो आगे इसको बढ़ाना है आप बताइए हाँ, तो लोकल जो है इनको सपोर्ट करिए आप खाली अपनी ब्लेसिंग अपना आशीर्वाद भी इनको दीजिएगा तो ये बहुत जल्दी से भी जिला में एक कमेटी खड़ी कर देंगे एक यहाँ ट्रेंड चला हुआ है कहते हैं कि जब भी यहाँ की हो तो आदिवासी वर्ग से ही नेता होने चाहिए आपने देखा है पूरे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं शुरू से लेकर के ये चाहते हैं कि आदिवासी वर्ग में और भी तो पढ़े लिखे लोग भी तो हैं अच्छे लोग भी हैं उनको क्यों नहीं आगे करते हो तुम ही में घूम घूम के क्यों चलता रहता है आप देख लीजिए हमको गिनवा दीजिए जरा आज कभी बात मीडिया में सुनिए तो मैं एक बार मीडिया में चैनल में बैठा था तो वहां बात चलने लगी कि सीता सोरेन कि हेमंत सोरेन कि दुर्गा सोरेन मैंने कहा कि मीडिया में अगर आप मुझे इसलिए बुलाए हैं कि परिवार के लिए यहाँ है मुझे इसमें चर्चा कराइए कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए क्या कार्यक्रम बना है इसमें में चला गया मैं एक परिवार की बात क्यों नहीं आया हूँ के मालिक है राज्य के मालिक हैं राज्य का शोषण नहीं होना चाहिए और राज्य की संपत्ति के अधिकार और कई कैपेसिटी यानी खर्च करने की क्षमता बढ़नी चाहिए 25 सालों में सिर्फ घटा है झारखंड राज्य इसीलिए अलग नहीं गया था देखिए बातें तो बहुत है मैं अभी उसमें समय ज्यादा नहीं कि आज मेरा जो थीम है जो हमारा कार्य है हमारा कार्य ये है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में जो समाजवाद की चर्चा थी समाज मतलब रिश्तेदारी निभाते ना एक दूसरे से समाज है तो समाजवाद में आप लोगों को क्या मिलना चाहिए बूढ़ी जो हो चुकी माता बहनें जो हमारी माताएं हैं इनको कम से कम शारीरिक रूप से जो सुविधा मिलनी चाहिए पैसा मिलना चाहिए जो इनको सेवा मिलनी चाहिए उसके लिए समाज जिम्मेदार है ना समाज का चरित्र भी तो समझदारी होना चाहिए परिवार वाले समाज वो कहाँ से होगा सभी लोग कि हम तो फिर ये नहीं है बोलने के लिए कुछ नहीं है कोई भी एक आदमी नहीं कह रहा कि 25 साल में हम यहाँ फायदा हुआ मेरे लिए बहुत कुछ कर गई इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है तो आपको आ गया अनुभव के बीच से मैं फिर से कहता हूँ से जुड़ने के लिए आइए इंक्वायरी के लिए उसके बाद आपको बताया जाएगा क्या होगा आज का जो 50वीं वर्षगांठ आपातकाल के लिए यह साल मनाया जा रहा है समाजवादी विचारधारा से जयप्रकाश जनता दल जो यहाँ आई है आपके बीच इसलिए आई है कि सबसे पहले चुनाव नहीं आई और मैं चुनाव में तभी उतरूंगा जब मुझे लगेगा कि आपका कैंडिडेट आपके बीच से
सही है, बढ़िया है, विचारधारा अच्छा है, तभी टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, या चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन कार्य करने वाला आएगा तभी चुनाव लड़वाएंगे। नहीं चुनाव लड़के भी हम समाज के लिए बहुत कार्य कर सकते हैं, और राजनीतिक पार्टियों को बिना चुनाव लड़े भी 4-10 साल जिम्मेदारी समाज की लेनी पड़ी। अगर इसके लिए लोग तैयार हैं तो मेरे साथ जुड़े, और जिनको लगता है कि नहीं हम कभी विधायक है, उसके लिए डॉक्यूमेंट पार्टी वहां जाए, जिनके पास झोले वो लेकर के उनके गोल गोल परिक्रमा करें, अगर उनको टिकट मिल गया तो चुनाव जीत करके फिर लूट मार करें। नहीं, लेकिन मेरे यहाँ वही आएगा जो देश के आए, समाज के लिए कुछ करके जाना है। ये हमारे इधर है, तो एक मैंने कहा था, मेरे एक मित्र मिले थे, जब ये देश आजाद हो गया तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया, अभी तो उस समय छोटा था, तो उन्होंने बताया कि मैं जेपी से पूछा कि अब तो काम खत्म हो गया, आप बताइए क्या करना है? तो जेपी ने छूट कुछ नहीं करना है, वो गाँव में नहीं कहा कि बस के लिए टिकट ले लो, जाकर सांसद बन जाओ। उस गरीब का जाके आप पूछिए जिसके घर में आज रोने जैसी स्थिति है। ऐसा ऐसा जो नेतृत्व करता थे, इन लोगों की आइडियोलॉजी पे जो चलेगा कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप रहेंगे तो अपनी सेवा में लगे रहेंगे, और राजनीति सेवा का ही माध्यम होना चाहिए, लूट का माध्यम नहीं होना चाहिए। पूरे देश में ये माध्यम बना हुआ है। मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, नहीं तो हम मानेंगे कि सहयोग नहीं मिला, अगर बदलने में लगे और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, न तो मैं कैंडिडेट दे रहा हूँ, न मैं कुछ कर लोग से बीच से आए और हमसे पूछें कि हम क्या करें कि हमारे हम डालेंगे। सब्जियां जो है मैं देख महंगा नहीं कौन सा एरिया जो रांची से निकट है, जिनकी कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ सब्जियां रात बेच करके आधे दाम पे हमारे खेतिहर किसान जानते हैं कि नहीं जाते हैं बताइए? क्यों जाते हैं? पैसे की कीमत ही नहीं होता है। और आपको मैं भी बताऊं, नेशनल डेयरी में वो सब्जी खरीदता है इतनी महंगी दरों पे और दूर तक भेजता है, क्योंकि यहाँ से बाहर भेजने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, यहाँ पर यार नहीं है, तो इसकी व्यवस्था तो है ना, हमेशा सही देगा। तो इन सारी चीजों को सिखाने के लिए कनेक्टिविटी में कानून योजना व्यापार कैसे बड़ी सिखाने का कार्य करेगी, जिससे आप जो इनकम है जो आपका वो बढ़े। मेरा मकसद सिर्फ ये है, हम कोई चुनाव के लिए नहीं आए हैं, कोई प्रत्याशी अभी नहीं दे रहे हैं, आपसे मिल करके अच्छा लगा। बहुत ही तरीके से हमें यहाँ जो को प्रदर्शित किया गया उससे मैं बड़ा खुश हुआ, और इतनी अच्छी कला इसको मैं कोशिश करूंगा विश्व के मानचित्र पे आज जो वीडियो बनी है, अपने फोटोग्राफरों से मैं कहूंगा कि आप लोग ऐसे ऐसे जगहों पे इसको डालिए जो ये नृत्य पूरा का पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी जाके पनपे, ताकि इनको भी प्रोग्राम करने के लिए कोई प्रोग्राम में, जैसे मुंबई में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ के गाँव के जनता को उठाएंगे, फिर इनकी कला को यहाँ से ले जाने की व्यवस्था करके वहां देंगे, उससे पैसा भी मिलेगा। तो इन सब कार्यों के लिए मैं आपके पास रखा हूँ, बहुत लंबा समय आपका ले लिया। आप लोगों ने भोजन वोजन कर लिया? गुड गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों के लिए कुछ न कुछ करेंगे, यह मेरा वादा है, प्रयास है। देखिए जो भी व्यवस्था हुई है इसमें सारे लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी में हमारे साउथ से भी लोग आए हैं, और यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश वर्मा जी हैं, मेरे राम प्रकाश अग्रवाल जी, इन लोगों ने 2-2 मिनट की मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और हमारे बीच मिस्टर सरवर भी हैं, हमारे बीच मिस्टर अब्दुल माजिद भी हैं। ये हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों को ज्यादा समय नहीं लीजिएगा, क्योंकि इनकी वापसी भी होगी, 2-4 लोग जो चाहते हैं कि अपने बारे में बताएं, यानी कि उस राज्य में उनको कैसे फील होता है। कई लोग कैसे हैं, महिलाओं में हमारे पास राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आशा मोहिनी जी आई हुई हैं,
हमारे बीच पूनम सिंह जी जनरल सेक्रेटरी आई हुई हैं। तो ये पूनम सिंह जी स्किन एक्सपर्ट हैं। अब ये ऐसी-ऐसी योजनाएँ दे सकती हैं आप लोगों गाँव में कि आप लोग ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। शादियों में आप लोगों की ज़रूरत होती है ना, आज आप लोग भी सब इस्तेमाल करते हैं। तो कंपनियों को क्या कैंप कराना, ये सब कराना, कुछ न कुछ सोशल एक्टिविटी आपको सिखा सकती हैं कि कैसे आपको लगाना है, खूबसूरत कैसे बनना है। महिला बैंक भी खड़ी होती है। आगमन और आय का भी साधन बन सकता है। मैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे अगली बार इंटरैक्ट करेंगे। और मैं अब मंच देता हूँ मिश्रा जी तो बात कर चुके हैं, 2 लाइन में। अच्छा, एक हमको ये कुछ सम्मान देना चाहते हैं। आ जाइए सारे लोग हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी बीके सिंह जी, पूनम जी, आशा मोहिनी जी, हमारी बहुत ही सशक्त महिला हमारी रेणुका दीदी यहाँ बैठी हैं, वो आ जाएँ, सभी लोग आ जाएँ। और संतोष जी हमारे प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं, और भी लोग हैं, जो लोग सब लोग आ जाएँ, एक साथ खड़े हों और खड़े होकर के हम लोग अग्रवाल जी हमारे बीच रंजीत कुमार जी आप भी आइए। देखिए हरियाणा से भी लोग आए हैं। आलोक जी उड़ीसा से और विनोद जी हमारे ऑफिस से लोकली ही हैं और बाकी रविंद्र पांडे जी सभी लोग जरा एक बार आ जाइए और हमारे रविंद्र जी, हालाँकि इनका व्यापार ज्योतिष का भी है। किसी को अपना ग्रह नक्षत्र दिखवाना हो तो दिखवा सकते हैं। आइए आप भी आइए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि सम्मानित तो तब करते जब आप लोग सब मिल करके कहते हैं कि नहीं आपके आने के बाद फायदा हुआ। लेकिन चलिए अब इनकी भी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ आकर के आप लोग खुश हैं आप कि हम घूमने भी आए, मिलने भी आए, लगा या नहीं ये बताइए। और हमारे बीच कहाँ गए राष्ट्रीय अगला स्पीच वही देने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा अनिल तोमर जी चले गए। ये सभी के व्यापार से जुड़े हैं। मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इनसे कहूँगा कि अपना अनुभव शेयर करिए कि मार्केट में क्या डिमांड है और इन्होंने भी आपके द्वारा बनाए गए बाँस का अचार, तो ये भी बताएँगे कि इसको कैसे हम लोग प्लेस करवाएँगे। तो अभी फिलहाल हम सम्मानित हुए हैं, जो कि हम सम्मान के हकदार नहीं हैं, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ क्योंकि सबकी बात सुननी है और उसके बाद आपके बीच अनिल तोमर जी आएँगे। सभी को धन्यवाद और मेरा जोहार, नमस्कार। ये हम आपके साथ हम अपनी दिखाएँगे, फिर आप एग्रीमेंट करेंगे आप हमारे साथ आइए। ठीक है? धन्यवाद।
हम जिएंगे मरेंगे ऐ वतन के ऐ वतन के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हैं। समझ गया? चलो जैसे करें तो मुझे आने का प्रॉब्लम आ जाए। हाँ हाँ पहले से कस्टमर जब जांच होंगे सर 8 माह जाके कांग्रेस रिसीव कर ली थी उसके बाद यहाँ
ये पूरा वाह, और क्या मैंने कैसे आ गए? शादी के पता है तो पता तो मुझे भेजना पड़ा भेजना है मैंने उसको राकेश को हाँ और बस मैंने कहा कि इसको हटाइए कि कह रहे हैं कि सब लोग हटी देगा तो मैंने पकड़ के ऐसे हिला के तब उसके नीचे फेंका तो गाजिया बढ़िया लादना और उसी तरीके ये हाँ हो गया हाँ हाँ अब आप हेलो, हेलो अब हमारे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है। तो अभी अब अनिल तोमर जी जो हमने कार्यक्रम में कहा था आइए ऊपर और दो शब्द कहिए। और राम प्रकाश अग्रवाल जी इधर हैं, आप भी इधर ही रहिए, जल्दी जल्दी थोड़ा करिए। आइए तोमर जी, आप बताइए। नमस्कार साथियों, मैं अनिल तोमर। झारखंड वासियों को मेरा जोहार। मैं अनिल तोमर, जयप्रकाश जनता दल का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। मैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला हूँ। जब मैंने जयप्रकाश जनता दल से जुड़ा तो मुझे लगा कि देश की राजनीति में कुछ अलग करने की जरूरत है। जब मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला तो इन्होंने कहा कि यूथ आज दिशाविहीन है, तो इनको सही रास्ते पर कहाँ चलना है, इसकी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। और मैंने अपनी जिम्मेदारी सहज स्वीकार की। आज मैं प्रयास कर रहा हूँ युवाओं के लिए कुछ नया लेकर आऊं। झारखंड इसके लिए बहुत ही उपयोगी जगह है। मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। मैं चला बड़ा हूँ, उस टाइम उत्तर प्रदेश झारखंड इसके लिए बहुत उपयोगी जगह है और झारखंड में खास करके मैं आह्वान करता हूँ एनडीटीवी झारखंड में कुछ अपनी और यहाँ शस्त्रों का उपयोग करके रोजगार विकसित करें। मैं चाहता हूँ यहाँ का वातावरण है कि यहाँ आए और रोजगार पैदा करें। तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा प्रयास होगा और युवाओं को भी बेरोजगार को गलत रास्ता अपनाते हैं उतना ही खतरनाक होता है। मेहनत करके आज कोई चीज बनाते हैं उसमें साथ में आपका भविष्य और युवाओं की
योग योजनाएं बनाकर आए। दल से के लिए झारखंड इतना अभिभूत हो गया हूँ। यहाँ का भोजन, यहाँ का वातावरण, यहाँ का मजबूत करें। धन्यवाद। देखिए समय यदि है तो बहुत समय बहुत नहीं है। दिन में लेने के लिए कुछ कंबल वितरण की भी उसका भी कार्यक्रम था। तो ऐसा है कंबल नहीं है, और कुछ लोगों को मेरे हाथ से दे देंगे, अपनी टीम को बांट देंगे। हेमंत दास जी इसका कमान और संभालिए। हाँ मैं तो लोगों को दे देता हूँ, फिर को दे दीजिए। देखिए ठंड का समय आ रहा है, यह चीज हम लोगों को काम नहीं होगा। ठीक है तो दीजिए इसको, ये इसको कंबल बांटने के बाद करूंगा, 2 मिनट में हो जाएगा। ये तो अपने लोग हैं, अनुसार की बस आ रही है ना। लाइए कंबल लेके आइए। पहले 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 कंबल करा लीजिए, स्टील रोटी बात कराएंगे क्योंकि वो तो लोग यही के हैं। हाँ बस हाँ दे दीजिए, लाइए ना। आ रहा हूँ, आइए पहुंच गए ना भाई। अरे सब लोग ऐसे बोल तो बोल पाओ थोड़ी नहीं हो। फिर आपके दिमाग में नौबत बोल दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? यही था जो आप ये आप पहले ही बताओ तो हमें बोल तो। थोड़ी मन में रह गई। अरे मन गई। अरे वर्मा जी मेरा कंबल मंगवाइए। हाँ भानु तब तक गाना वाना बजवाओ यार। गाना बजवाओ। भाई आवाज नहीं आ रही। गाना बजाओ भाई, गाना मत रोको। हेमंत दास जी ऊपर मंच पे आ जाइए, और कुछ लोगों को मेरे हाथ से ये चादर कंबल दिलवाना। मैं तो लेकिन लेकिन अभी हम लोग खा रहे हैं, चलिए अगली दिलवाए। सविता, सविता, सविता मालती देवी, सविता कर्मा मालती देवी, सविता कर्मा मालती देवी।
वो जहाँ है वो कोई हिंदी का क्या कर लो वो क्या वो वहाँ है क्या है अपना चेयर पे बैठे रहिए मिलेगा ऐसे फिर भी बोलेंगे वहाँ भी यार नहीं आप चोला जिसमें रंग चढ़े मेरा रंग दे ओ मेरा रंग बसंती चोला मेरा रंग बसंती चोला सपने में देखा था जिसे तो आज वही दिल आज वही दिल आया है उनसे उस पार आने हमें बुलाया तो हम बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राज सुनाते हैं ओ दाता